ओम नमस्ते जी। आइए मैं सुखदेव शास्त्री आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 21वें सूक्त का 6वां मंत्र। ओम इंद्र श्रेष्ठाग्नि दर्विणानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मै पोषं रयीणामरिष्टिं तनूनां श्वायमानं वाचा सुदिनत्वमहन्नाम्। हे इंद्र, परमेश्वर के भंडार प्रभो, अस्मै हमारे लिए श्रेष्ठाग्नि, उत्तम द्रविणानि धन, दक्षस्य नैपुण्य और बल की, चित्तिम प्रसिद्धि, सुभगत्वम सौभाग्य, रयीणाम ऐश्वर्यों की, पोषम पुष्टि, तनुनाम शरीरों की, अरिष्टिम निरोगता, वाचा स्वाहम मानम वाणी की मधुरता, अहन्नाम दिनों की, सुदिनत्वम शोभनता ध्येय प्रदान कीजिए। अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, उल्लासमय बनाने के लिए इस मंत्र में जो पदार्थ मनुष्य की चाहिए वो सारी बातें इसमें जो है इस मंत्र के अंदर समाहित कर दी गई हैं। सफलता में, उल्लास में जीने के लिए जो भी चाहिए कहा, हे प्रभु हमारे लिए श्रेष्ठ अग्नि द्रविणानि उत्तम धन प्राप्त कराए। श्रेष्ठानि द्रविणानि ध्येहि। अतः हे प्रभु तू मुझे श्रेष्ठ, अत्यंत पवित्र, जिसको धर्म पूर्वक अर्जित किया गया हो, ऐसा द्रविणानि धन ऐश्वर्य दे, जिसे हम जो है परिश्रम से, मेहनत से, अपनी लगन से जिसको हम एकत्रित कर सकें, ऐसा धन हमें प्राप्त कराइए, ऐसा ऐश्वर्य हमें प्राप्त कीजिए। अधर्म और अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं, वह अनर्थ हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वह तो क्या हो जाता है, पतन का कारण बन जाता है। इसलिए उत्थान निधि हमें करना है, हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, तो परिश्रम से, मेहनत से कमाया हुआ धन ही हमारे काम आ सकता है। फिर कहा सुभगत्वम नाम, मेरे सौभाग्य और यश का कारण बने। वह धन कैसा बने, जो मेहनत से, परिश्रम से कमाया गया हो, वो मेरे सौभाग्य का कारण बने, यशस्विता और कीर्ति को प्राप्त हो। इस प्रकार से हमारा जीवन बनना चाहिए। ऐसा धन हम प्राप्त करें जो हमें यश की ओर ले जाए, उन्नति की ओर ले जाए, उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाए। तो ये धन हमें प्राप्त कराइए। रयीणाम पोषम, आय के स्रोत अस्थायी हों, व्यय करते समय धन क्षीण होने की चिंता न हो, ऐसा हम जो है रयीणाम पोषम, यानी निरंतरता जिसमें बनी रहे, ऐसा धन हमारे पास हो तो उसमें क्षीण होने की चिंता नहीं होती कि धन खत्म हो जाएगा, फिर कहाँ जाएंगे। भाई आज कमाया, कल नहीं कमाया, तो कितने दिन के लिए कमाया, फिर वो एक न एक दिन क्षीण हो जाएगा। इसलिए अस्थाई धन बना रहे, आय के स्रोत अस्थाई बने रहें, निरंतर बने रहें, यानी प्रतिदिन हमारे पास धन आता भी रहे और जाता भी रहे, फिर इसमें धन क्षीण होने की खतरा नहीं रहता, डर नहीं रहता। तो इस प्रकार से हमारा धन अर्जित करने का साधन भी निरंतर बना रहे, ताकि मैं खर्च करने में निश्चिंत हो सकूं कि फिर आ जाएगा, कल फिर इतना धन आना ही आना है, आज इसे
तो इस प्रकार से हमें जो है धन की निरंतरता बनी रहनी चाहिए, अस्थायी आय की व्यवस्था बना करके रखनी चाहिए जिसमें हमें निरंतरता बनी रहे। तनु नाम अरिष्टिम, मुझे स्वस्थ शरीर दो, मेरा शरीर स्वस्थ हो, निरोगता वाला हो, किसी प्रकार की रोग और व्याधि हमारे जीवन को न लगे। और इसके लिए हमें अपने जीवन को ठीक प्रकार से टटोलना होगा, ठीक प्रकार से देखना होगा कि मुझे किस चीज़ की आवश्यकता है, कौन से भोजन से मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, किस भोजन से मेरे स्वास्थ्य को जो है नुकसान होगा। तो इस प्रकार से हम जो है अपने शरीर की निरोगता को बनाए रख सकते हैं अपने खान और पान को बदल करके, इस पर नियंत्रण रख करके, मुख पर नियंत्रण रख करके, जिह्वा पर नियंत्रण रखते हुए हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। तो कहा मुझे इस प्रकार से सुख दीजिए ताकि मेरा जो है शरीर भी स्वस्थ रहे। सहजमानम वाचा, और मुझे वाणी की मधुरता दीजिए, वाणी में मिठास हो। इस प्रकार की वाणी हम बोलें ताकि जो है एक दूसरे को जो है वो मधुरमय हो, मधुरमय लगे, मधुमय लगे। ऐसी वाणी का हम जो है निरंतर प्रयास करते रहें, कठोर वाणी का प्रयोग न करें। महाभारत का युद्ध जो है इन कठोर वाणियों के कारण ही हुआ। अनेक जगहों पर उदाहरण दिए हुए हैं कि अंधे का बेटा अंधा होता है। तो इसी बात पर जो है महाभारत युद्ध छिड़ गया। अनेक प्रकार से जो है, तो इस प्रकार की कटुवाणी का हम प्रयोग न करें, बल्कि मधुर वाणी हो, हमारी वाणी में मिठास हो, और इस मिठास के आधार पर ही हम अपने जीवन को सुखी रख सकते हैं, उन्नतमय बना सकते हैं। तो यहाँ पर वाणी की मधुरता की भी प्रार्थना की गई है कि हमारी वाणी में मिठास हो। और कहा सुदिनत महीना, मेरा प्रत्येक दिन जो है आह्लादमय हो, जब तक जीऊं सानंद और प्रसन्न होकर के, प्रसन्नता के साथ जीऊं। ऐसे प्रभु मुझे वरदान दीजिए, मुझे जो है प्रेरित कीजिए, मुझे ऐसा बनाइए ताकि मैं अपने जीवन को उन्नत में बनाने में श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दृढ़ता से, तत्परता से तैयार रह सकूं। कि श्रेष्ठानी द्रविणानी, उत्तम धन जिस जो है परिश्रम पूर्वक कमा गया हो, नैपुण्य बल और शारीरिक बल, जिससे हमारा सौभाग्य बढ़े, ऐश्वर्य की पुष्टि हो और शरीरों की निरोगता बनी रहे। हे प्रभु मुझे ऐसा धन दीजिए, ऐसा बल दीजिए, ऐसा ऐश्वर्य प्रदान कीजिए, और जो शरीरों की निरोगता बनी रहे, मेरी वाणी में मधुरता हो, और प्रत्येक दिन मेरा सुख, सौहार्द और सौभाग्य से बीते। यही इस मंत्र में प्रार्थना की गई है, और इनके लिए हमें निरंतर इसी प्रकार से प्रयास करते रहना चाहिए। अपनी वाणी पर कंट्रोल करना चाहिए, अपने जिह्वा पर नियंत्रण रखना चाहिए, हमें जो है शारीरिक बल प्राप्त करके उसका सदुपयोग करना चाहिए, और उत्तम धन प्राप्त करके उसको श्रेष्ठ कार्यों में ही लगाना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक होता है। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। हम इस मंत्र से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को बनाने का प्रयास करें। ओम शांति।